मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आज का विषय है पत्नी को अगर रखना है अपना सुखी संसार। उसका छोटा सा संसार एक सृष्टि के रचयिता शिव और शक्ति की तरह अगर बन जाए और वह श्रेष्ठ स्त्री की तरह से अपने घर में व्यवहार करे तो उसका जीवन कैसे सुखी बनता है। और इसके विपरीत जो स्त्री ईगो में आकर के अपने पति का मान अपमान करे तो वह अपने जीवन को किस तरह से प्रभावित कर लेती है। आज यह पोस्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय, अगर चाहिए पत्नी को सुखी संसार, इलोक में भी और परलोक में भी उसका दबदबा रहे, यानी कि वह माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा बनकर पूरे इहलोक का और परलोक का सुख प्राप्त कर सके। ऐसा कैसे संभव है आप सोचेंगे, लेकिन जब हम अगर महापुराण और पुराणों के पन्नों में जाते हैं तो हमें सब कुछ लगने लगता है सहज और सरल। हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और भारतीय पुरुषों और नारियों के पास वह ताकत है, वह पूरी सृष्टि को अपनी मुट्ठी में लेने की ताकत रख सकते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें इतनी क्षमता दी है। जब हम आज बात कर रहे हैं स्त्री यानी पत्नी स्वरूप में बात कर रहे हैं, आज खास तौर से फोकस है कि श्रेष्ठ पत्नी कौन। एक होता है, आजकल हम सुन रहे हैं कि पत्नी गुस्सा करती है, पत्नी पति का अपमान करती है, पत्नी पति पर गुस्सा करती है, आंखें तरेरती है और उसे मात्र एक मशीन समझती है। यहाँ तक कि उसको अपमान बात करने के बजाय भी बेबी बेबी कहकर, एक बच्चा कहकर उसको प्यार में नहीं बल्कि हर तरीके से वह उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती है। एक वह स्त्री और एक वह स्त्री जो पार्वती माँ पार्वती स्वरूपा है। श्रेष्ठ पत्नी बताई गई हैं हमारे अध्याय, अगर महाशिव पुराण के 53 और 54 की बात करें तो ब्रह्मानी जी ने पार्वती को 4 तरह की श्रेष्ठ स्त्रियों के बारे में बताया था। एक पतिव्रता स्त्री और श्रेष्ठ, एक मध्यम और एक उसके बाद निम्न और एक इससे भी ज्यादा अधो निम्न। हर तरह की स्त्रियां होती हैं और यह स्त्री अपनी कर्म के आधार पर स्वयं के अपने आप को श्रेष्ठ बनाती हैं, मध्यम बनाती हैं, उच्च बनाती हैं, निम्न बनाती हैं। इस तरह से जैसे 4 वर्ण कर्म के आधार पर बटे हैं सृष्टि में, उसी तरह से स्त्रियों का विभाजन भी इसी तरह से वह स्वयं निर्धारित करती हैं। उनको बनाने वाला अगर कोई है तो वह स्वयं है, बिगाड़ने वाली हैं तो वह स्वयं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सुखी संसार की, तो अगर हम कहीं भौतिकता की दौड़ में इन पन्नों को पीछे छोड़ गए हैं, ऐसो आराम की जिंदगी के पीछे हम यह सोचने लगे हैं अहम ब्रह्मानी, अहम ब्रह्मास्मि, है ना। तो जब मैं ही ब्रह्म हूँ वाली अगर आपके अंदर आ गई है बात, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक पत्रकार के रूप में मैं कहूँगी, आपके अंदर ये भावना आई है तो बहुत अच्छी बात है कि आप उच्च शिखर पर सोच रही हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बनता है, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कर्तव्य की पहले बात करते हैं। हम संविधान लेकर के सिर्फ यही नहीं हाथ में कह सकते कि मुझे संविधान में ये अधिकार मिले, मुझे उसके बदले में कर्तव्य भी करने होते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे पुराणों में भी जो श्रेष्ठ स्त्री है उसके लिए कर्तव्य बोध बताए गए हैं, और जो उनका उल्लंघन नहीं करता, आप विश्वास करिए, मतलब सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मुझे स्वयं भी लगा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो आप हैरान में रह जाएंगे, ये सोचेंगे ये क्या लिखा गया। इतना बड़ा हमारे हाथ में ताकत है कि हम माँ पार्वती जैसा उच्च बन सकते हैं, और अगर हमने उसका विपरीत कर दिया, जैसे हम उच्च जाने की बात करते हैं, हम हिमालय के शिखर पर जब पहुंचते हैं, किसी भी सफलता की जब शिखर पर पहुंचते हैं, अगर हम उसे विपरीत दिशा में चलते हैं
तो इसे कहते हैं क्या? अधोगति, पतन का रास्ता। लेकिन अगर हम सीधे ही उस पर चढ़ करके और बिल्कुल विपरीत चल दें उन सिद्धांतों के, तो हम कहाँ जाते हैं? पाताल लोक, नरक लोक। एक तरफ स्वर्ग है, पाताल है, और सीधा नरक। तो हम छलांग लगाते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्ति, जो श्रेष्ठ स्त्री है, पत्नी है, हम उसके गुणों की बात भी करेंगे आज और उसके बारे में भी। तो अगर मैं अध्याय की बात करूं, महाशिव पुराण के पन्नों से जो पुरानी कथाएं हमें मिलती हैं, जो मान्यताओं की हमें मुताबिक मिलती हैं, कितनी सच कितनी झूठ, यह तो आपकी आस्था और धर्म पर निर्भर करता है। हालांकि इसका भी हम प्रमाण दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, और आप भी दे सकते हैं, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर ईश्वर है तो वह आपके समकक्ष आकर आपके पास क्यों खड़ा होगा साबित करने के लिए? वह तो स्वयं ईश्वर हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें साबित करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि पड़ती है। इसी तरह से श्रेष्ठ स्त्री को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो श्रेष्ठ है। बार बार वो ये कहे कि मैं श्रेष्ठ हूँ, पति के सामने उसके अंदर एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो दिखाने का, बार बार मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, और उसको अपमानित करने की अगर कोशिश करे श्रेष्ठ गुणों के विपरीत पार्वती जी के, तो उसके बारे में उन पन्नों में क्या लिखा है, मुझे खुद भी पढ़कर कुछ थोड़ा अजीब सा लगा। लेकिन जब लिखा है तो उसकी चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि कर्म के देवता, न्याय के देवता शनि हैं, वो भी निर्धारित करते हैं, और हर कोई देखता ही है कर्म। अगर चक्की में हम जैसा अन्न डालते हैं वैसा ही निकलता है। बादाम पीस कर डालेंगे तो बादाम का चूरा गुण वाला मिलेगा, और आप कोई कड़वे बीज डालेंगे तो वो निकलेगा, गेहूं डालेंगे तो आटा निकलेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। तो जो पत्नी पत्नी का अपमान अपने पति का करती है, नीचा दिखाती है, हर वक्त गुस्सा करती है, आंखें तिरछी करके ये दिखाती है कि मैं ही खुदा हूँ और मैंने तो 4 फेरे लेकर के उसे खरीद लिया है, तो ऐसी स्त्री को, क्रोध करने वाली, अपमान करने वाली स्त्री को उन पन्नों में लिखा गया है कि कर्म के आधार पर उसे चालाक लोमड़ी का जंगलों में जन्म लेना पड़ता है, या कुत्ती का जन्म लेना पड़ता है। और इससे भी अगर वो बदले की भावना पत्नी से रखती है, एक मारा दूसरा मारेगी, 4 मारेगी, तो वो बाघिन बनती है। और अगर वो उसके पीठ पीछे कुछ ऐरा गहरा, कुछ बुरा करने का विचार भी लाती है, तो उसे उल्लू की तरह से पेड़ की खोखल में बैठना पड़ता है, जिसे कोई पूछता नहीं, वो रातों को कूकू करा करता है। ऐसी सब चीज़ें हमें जीवन में सिखाने के लिए लिखी गई हैं हमारे पुराणों में। और जो लिखा है तो कोई भी व्यक्ति किस एक्सपीरियंस पर लिखता है। मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ कि आप पत्नी बन गई, आपके पति बहुत अच्छे हैं या आपके पति बहुत खराब हैं या मध्यम हैं, तो आप क्या करेंगी अपनी छोटी बहन को? आप उसके अनुरूप उन्हें ढालना सिखाएंगी या उसको कहेंगी कि तू शादी मत कर? मैं ऐसी पत्नियों से ही पूछना चाहती हूँ जो गुस्से पर अपना अधिकार समझती हैं, तो क्या कहेंगी वो अपने अनुभव के आप अपने अच्छे अनुभव अपनी बहन को देना चाहेंगी या उसको डराएंगी कि वो शादी नहीं करे? तो मुझे लगता है एक अच्छी बहन के रूप में आपने पति का कर्तव्य भले ही नहीं निभाया, अपनी बहन और माँ के लिए तो ज़रूर ऐसा कहेंगी, क्योंकि आपने बचपन से उनके साथ जन्म लिया है, तो उसको नहीं सिखाएंगी ऐसी बात। इसी तरह से हमारे ऋषि मुनियों की बात को मैं तथ्यों में साबित करते हुए बोल रही हूँ कि वो एक्सपीरियंस से ये लिखते हैं ताकि हमारा घर परिवार सुखी रहे, सानंद रहे। तुलसीदास जी ने अगर रामायण लिखी है तो हम सबकी भलाई के लिए ही लिखी है। इतना जीवन उन्होंने आहूत कर दिया और आज भी वो जाने माने जाते हैं। तो पत्नी के बारे में उन्होंने यह तक कह दिया कि जन्म के आधार पर कुत्ती, लोमड़ी, बाघिन, उल्लू या इससे भी निम्न कोटि के जन्मों से उन्हें जूझना पड़ता है, नरक की स्थिति देखनी पड़ती है। लेकिन खैर, अगर हम अध्याय के पन्नों में ना भी जाएं, चलिए हम जाएं यह कि एक श्रेष्ठ स्त्री के बारे में, कि वह घर को कैसे सुखी बनाती है। तो एक श्रेष्ठ स्त्री आप कैसे चाहेंगी? अपनी माँ से आप क्या चाहेंगी?
मैं सिर्फ आप ही के ऊपर थोपती हूँ कि परिवार भी आपका और घर भी आपका, निर्णय भी आपका, जीवन भी आपका। उसका अधिकार अगर आप किसी को नहीं दे रही समझाने का, तो कम से कम ये अधिकार तो आपका है कि आप अपने लोगों को क्या कष्ट देना चाहेंगी, अपने माँ बाप को कष्ट देना चाहेंगी कि आपके घर में हर वक्त कलेश रहे। आप 24 घंटे डंडा लेकर के, लाठी डंडा लेकर के चढ़ी रहे पति पर। 24 घंटे जैसे ही वो ऑफिस से आए आप उसका जीना हराम कर दें। पैसे उसकी जेब में नहीं हो तो जीना हराम कर दें। दाल नहीं है, नमक नहीं है, आटा नहीं है, जबकि उस अध्याय में यह तक लिखा हुआ है आपका नमक और आटा भी खत्म हो जाए तो उसको इतना खुलकर नहीं बोलना चाहिए। हल्के हाथ से बताते हैं कि आज हमें क्या व्यवस्था करनी है। विनम्रता आपकी एक शक्ति होती है, इसीलिए शिव ऐसी स्त्री को अपनी शक्ति बताते हैं जिससे उनकी पूर्णता शिव बनते हैं, जिससे बिना नारी के वो शव हैं। इसी तरह से पति और पत्नी भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पत्नी अगर मान लीजिए पति के बगैर जीने की सोच लेती है तो वह स्वयं अपनी कल्पना करे कि मेरी माँ का बिना पति के अगर किसी का नहीं है तो क्या कितना जूझना पड़ता है। या अगर वो पैसा कमा भी रही है तो उसकी भावनाओं को एक बार वो पढ़ कर देखे तो पता चलेगा कि बिना पिता और पति के जीवन क्या होता है। जिसके पास नहीं होता और आपके पास है, आपकी उसकी कद्र नहीं करते, तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि मेरी माँ ने अगर थपेड़े खाए हैं या खा सकती है। अगर आपका भी जीव जैसा आप सोचती हैं कि मैं बार बार माँ के यहाँ जा बैठूं, अपने बच्चों को छोड़कर जा बैठूं, तो क्या मेरी माँ भी आपको छोड़कर चल दे? यानी कि आपकी बात कर रही हूँ मैं, जो इस तरह की सोच की बात है कि वो हर वक्त इस तरीके की चर्चाएं किया करती हैं। जो अच्छी स्त्री होती है, जो पार्वती और माँ सीता की तरह होती है, वे उसके सुख और दुख में हमेशा साथ दिया करती है। उसके चेहरे पर खुशी है तो वो दुगनी खुशी होती है, उसके चेहरे पर दुख है तो वो मरने के समान भारी मन से हो जाती है। उसका शरीर तक भी यह नहीं सोचता मैं क्या करूं। ऐसे में वो स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है, अपने जीवन को स्वर्ग बना लेती है। कैसे? वो ऐसे कि आपके पति मान लीजिए बहुत खुश हैं और आप रोने जैसा मुंह कर दें, क्या मुझे क्या मतलब तुम्हारी खुशी से, मुझे तो अपनी मायके जाना था, मुझे तो किट्टी पार्टीज में जाना था, मुझे तो ऑफिस में जाना था। आप जिंदगी उसकी दुभर कर दें, ठीक है? तो इसका मतलब क्या आपने उस व्यक्ति को ही परेशान किया जिसको आपने 4 फेरों से खरीदा है? खरीदा शब्द इसलिए क्योंकि आपका व्यवहार, आपके कर्म निश्चित करते हैं परिणाम को। तो उसमें समस्या ये आ जाती है कि तब अगर वो आदमी आपको इग्नोर भी कर दे, पति स्वरूप, मान लीजिए वो समझदार है, तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, उसके बाद आपके बच्चे प्रभावित होने लगते हैं, आपका घर परिवार होता है। और इतना ही नहीं रहता, आप बार बार अपने घर फ़ोन किया करती हैं, आप अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ का भी दिमाग खराब करके उनका समय भी सृजनात्मकता से पतन की ओर ले जाती हैं, उनको भी आप प्रभावित करती हैं और अपना मंगल खराब करती हैं, अपना शुक्र ग्रह खराब करती हैं, अपना शनि और राहु खराब करती हैं, जो जीवन को तबाही की तरफ ले जाते हैं और ले जा सकते हैं और गर्त में ले जाते हैं। क्योंकि उस समय आपका मानसिक संतुलन डगमगाने लगता है। आप जो अच्छा कर सकती थी, जो आपके अंदर क्षमता है, वह काम नहीं कर पाती। आपने देखा होगा कि जब आपके चोट लगती है छोटे से पैर में तो चिल्लाते हैं आप, कुछ लोग, और कुछ चिल्लाते नहीं हैं, चुपचाप उसको पकड़ करके पहले उसका इलाज कर लेते हैं, तब दूसरों को बताते हैं। जल जाता है खाना बनाते हुए स्त्री के, एक गाली देने लगती है तेरा नाश हो जाए, और एक स्त्री फटाफट से उस पर वहीं जो तेल रखा है वो लगा के हल्के से चुपचाप खाना बनाती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह अच्छी है या बुरी है, ये आपका स्वभाव है जो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है आप कैसी हैं। क्योंकि लोहा में अगर आवाज़ करेंगे खन्न होगा, और लकड़ी जो साज सज्जा की प्रतीक है, आम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, पूजा की, आप उस पर मारेंगे वो आवाज़ नहीं करता और मरते दम तक वह हवन यज्ञ में
काम आता है, पूजा में, हर शुभ मंगल कार्यों में काम आता है। तो अगर आपके ये गुण होते हैं तो आप कि हमेशा के लिए आपकी पूजा ही नहीं होती, आप स्वयं बहुत सुखी और धन्य महसूस करती हैं जब एक स्त्री अपने पति खाना बनाती है और वो सबसे पहले खुद खाने बैठ जाए। क्यों, मैं सुबह से बना रही थी तो मैं पहले खा लूँ, कैसे पता नहीं बाद में मिले या ना मिले, एक प्लेट भर के। तो सबसे पहले तो अन्नपूर्णा का दायित्व उसने वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे पुराणों के पन्नों में लिखा हुआ है जो स्त्री स्नान करके सबसे पहले अपने पति का स्मरण करती है, वो नई भी है, काम पे है, बाहर है, दर्शन करती है, तो वो सबसे श्रेष्ठ पत्नी है। और तब वो सूर्य के दर्शन करती है। खाने में भी उसके लिए वो पहले अपने पति को भोग मतलब खाना खिलाती है और सबसे पहले वो गाय का, कुत्ते का और पूर्वजों के नाम का एक रोटी अलग से निकालती है, अग्नि को देती है। वो उसकी श्रेष्ठता की निशानी है। अब क्यों है आप कहेंगे, ये तो ऋषि मुनियों ने लिखी है, तो इसका मैं उदाहरण पहले ही दे चुकी हूँ कि जैसे आप अपनी बहन को सिखाती हैं, ऐसे ऋषि मुनि भी हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे ये जो सनातन संस्कृति में 1 या 2 साल से नहीं, हजारों सालों से यह बने हुए हैं। अगर हम सिंधु जो घाटी की बातें करें संस्कृति की, वो भी 5,000 ईसा वर्ष पूर्व की है। इतनी पुरानी पुरानी हमारी संस्कृति है जो हमारे विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए, सोच लीजिए कब से करती है। यहाँ व्यवसाय है, यहाँ सब कुछ है, पनपता रहा है। तो आपको क्या 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 करना होता है, आपके अंदर आपकी सबसे बड़ी जो शक्ति होती है वो होता है आपका धैर्य, पति के प्रति आपकी निष्ठा, और जो पति और आपका अंश है, आपका बच्चा, उसके प्रति आपका डेडिकेशन, उसका सुख, उसका दुख, उसको चोट लगती है उसको नहलाना। जैसे हम कहते हैं लड्डू गोपाल जी को आप पूजा करते हैं, उनको गर्म कपड़े पहनाते हैं, सर्दियों में खाना खिलाते हैं, नहलाते हैं, पूजा करते हैं, ऐसे ही आप अपने बच्चों को, ये इंडिकेशन है सारे कि पहले आप ऐसे करें। लेकिन आजकल की कुछ स्त्रियां कह देती हैं कि अगर मैं घर में बैठी हुई हूँ तो मैं नौकर नहीं हूँ, पति का भी यह ड्यूटी बनती है। हाँ, बनती है, इस बारे में कोई दो टुकराए नहीं, क्योंकि जब आप आधी नारी हैं आधा पुरुष हैं तो इस अर्धनारीश्वर के रूप में हैं दोनों, तो बनती हैं। लेकिन अगर सिद्धांत बनाए हैं जिसने और वो काम कर रहा है, मान लीजिए आपका घर चलाने का, तो अगर आप घर में हैं तो खाना बना देने में यहाँ नौकर चाकर वाली बात नहीं आती, क्योंकि हम नौकरी किस चीज़ के लिए करते हैं, सबसे पहले इसीलिए ना कि स्नान ध्यान के बाद तीसरा काम मुख्य खाना है, जिससे हमारा शरीर संचालित होता है। अगर हमने इसी को दूसरे पर दायित्व दे दिया या फिर खुद को नौकर बना दिया, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपने नौकर ने आपका काम कर दिया तो फिर आपकी क्या आवश्यकता है। फिर तो एक पति नौकरानी ही ले आएगा, और फिर जो अन्य जो आपकी जो संतुष्टि वाले पल हैं खुद के, उसके लिए भी आपकी क्या आवश्यकता, क्योंकि जब आप पति के हर समय काम आएंगी, एक दूसरे के पूरक बनेंगे, तभी तो आप सुख ले पाती हैं। तो श्रेष्ठ स्त्रियां हमेशा ये सोचती हैं कि जैसे ही उनके आँख खुलती है, भगवान का स्मरण करते हुए वह स्नान करके पति के बारे में, सोने के लिए भी पुराणों में लिखा गया है कि वह साथ सो सकती हैं, नो डाउट, अनडाउटली, क्योंकि स्त्री भी आराम तो करती है ना, भले ही रात को आधा घंटा लेट सोए और सुबह उसको 1-2 घंटे पहले उठना। क्यों? क्योंकि जब हमारी तमाम क्रियाएं बटी हुई हैं, एक को नौकरी पर जाना है, स्कूल छोड़ने जाना है, बच्चों को जाना है, तो अगर आप पहले उठती हैं तो आपका घर की व्यवस्था बनी रहती है। व्यवस्था बनने पर यह कलेश नहीं होता रोज रोज का कि आज सब्जी नहीं है, आज दूध नहीं है, आज बच्चे को छोड़ने जाना है। आप पूरा घर सुचारू करती हैं और पति को स्मरण मुस्कुराते हुए एक कप चाय भी हाथ में देती हैं। और जब वह स्नान के बाद पूजा करते हैं तो उससे पहले आप कपड़े भी रख देती हैं प्रेस करे हुए, सॉक्स से लेकर बेल्ट तक। पूरा घर में धुंध अफरा तफरी नहीं मचती जो कुलक्षणा स्त्री के घर में मचती है। कुलक्षणा का मतलब
कुलक्षण, जिसमें अच्छे लक्षण ना हो। ये एक गाली नहीं है, ये सिद्धांतिक रूप से जैसे पार्लियामेंट्री और अनपार्लियामेंट्री शब्द है, एक के लिए गाली है तो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, अच्छे वर्ड है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री वर्ड है। इन द सेम वे लक्षणा और कुलक्षणा। तो कुलक्षणा पर हम क्यों बुरा मान जाते हैं? क्या हमारे अंदर कुलक्षण है? जिसके अंदर होगा वो ही बुरा मानेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो आप अपने घर को संभाल कर रखेंगी। चीखना, चिल्लाना, ये किसके लक्षण है? क्या अच्छे के या बुरे के? कि अगर आप अपने पति आप पर हर रोज चिल्लाए तो आप उसको क्या कहेंगी? राक्षस या देवता? आपको रोज मारे पीटे तो आप राक्षस कहेंगी या देवता? तो इसी तरह से आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना होता है। हम जो चीज़ दूसरों से चाहते हैं, सबसे पहले हमें उन गुणों को अपने अंदर उतारना पड़ता है, ताकि हमारा जो इहलोक और परलोक दोनों ही सुंदर रहें, सुखी रहें। हम इसमें ये ना सोचें ईगो प्रॉब्लम। ईगो के साथ तो सीधी सी बात है, नश्वर सब कुछ, हम अपनी चीज़ अपने आप ही नष्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आपकी आत्मा दुखेगी, जब आप गुस्सा करेंगी तो ये नहीं है कि आप अपनी दुश्मन नहीं हैं, आप अपने शरीर की दुश्मन हैं। आपका मानसिक संतुलन गड़बड़ाएगा गुस्से में, आप सामान उठाकर फेंकेंगी, अपने बच्चे को मारेंगी जो आपकी जान होता है, आप सामान फेंकेंगी, कितना कीमती क्रॉकरी सेट फेंक देंगी, बेलन फेंक देंगी, दूसरे के चोट लग जाएगी, हॉस्पिटल भेज जाएंगे। तो इतने सारे एक के बाद एक क्रम नरक की तरफ ले जाता है, क्लेश की तरफ ले जाता है। और फिर आप अपने मायके जा बैठेंगी। मायके में आप अपने भाई को अपमानित करेंगी, क्योंकि उनकी 4 जगह चर्चाएं होती हैं, ये तो ऐसे ही घूमती है। और फिर पड़ोसी भी ये कहते हैं ये तो ऐसी माँ की बेटी है। आप अपनी माँ के लिए भी दुश्मन बनती हैं और पिता के लिए भी, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। और जिस माँ ने आपको ये संस्कार दिए हैं उस माँ पर भी प्रश्न उठते हैं, क्योंकि बच्चा सीखता है। घर में जब पूजा हम कर रहे होते हैं तो बच्चे को अपना श्लोक याद हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, अनायास में। मैं भी दंग रह गई थी एक दिन, जब मैंने अपनी बेटी के नाम से मैं पूजा कर रही थी और उसने पूरा का पूरा श्लोक, जैसे ही मैं कहीं अटकी किसी जगह तो उसने पूरा का पूरा पढ़ दिया। तो जाने अनजाने उनके दिमाग में ये बैठता रहता है। पूजा सिद्धांत अच्छी बातें सिखाने के लिए हैं, ना कि यह सिखाने के लिए। और आपने देखा भी होगा, जब जब हमने महाभारत हो, रामायण हो, जब हम अड़े हैं, जब जब हमने घमंड किया है, जब जब बदतमीजी की है स्त्री रूप में, तब तब महाभारत भी रचे हैं। और इसी तरह से जब जब आपने नियम तोड़े हैं तो नियम तोड़ने का भी अंजाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ा है। लंका भी जली हैं, सती भी हुई हैं, तमाम चीज़ें हुई हैं। इसीलिए बार बार पार्वती जी ने जब पूछा कि आप अमर हैं और मैं अमर क्यों नहीं, मुझे क्यों बार बार जन्म लेना पड़ता है, कठोर तपस्या करनी पड़ती है, तो उसका उत्तर स्वतः मिल जाता है कि जब जब हमने नियम तोड़ते हैं तो हमें कठोर तप करना पड़ता है, चैलेंजेस लेने पड़ते हैं, हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और जो सिद्धांत पर चलता है उसे सिद्धांत पर चलने के कारण ही वो अमर है, क्योंकि वो सुग्राह्य है, उसे आप सब लोग मानते हैं। आप बताइए मानते हैं या नहीं? आप कहें कि मारना पीटना बुरी बात है तो 1000 लोग कहेंगे हाँ जी बुरी बात है ना? लेकिन कौन उसको बुरा कहेगा और कौन नहीं कहेगा, फिर उसके कर्म पर चलने की बात है, उसको ऐसे ही मिलेगा। तो पवित्र जो महिला होती है कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करती है। सही समय पर उठना, जैसे दिन में कुछ लोग समय को अपने जाया करते रहते हैं, ठीक है, किसी की रात की ड्यूटी है तो वो दिन में सोने के बाद, लेकिन फिर भी कुछ पल ऐसे हैं कि उसको स्नान सूर्य के समय करना ही करना चाहिए, क्योंकि जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो जो पवित्र स्त्री होती है, चंद्रमा, सूर्य और वायु उनको पवित्र करने के लिए स्पर्श करते हैं। उनकी जो किरणें हैं उसके अंदर एक ऊर्जा शक्ति देती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब स्त्री सुबह उठेगी, पति के बाद दर्शन सूर्य के करेगी, स्नान के बाद, तो उनके अंदर विटामिन डी भी आएंगे,
एक आत्मविश्वास भी आएगा, एक ऊर्जा शक्ति भी आएगी। इसके विपरीत जो स्त्रियां दिन में सोती हैं, पति ड्यूटी से आए हैं लेकिन आप भी सो रही हैं, 2 घंटे बाद उठ रही हैं, ए जी दूध ला दो, ए जी सब्जी ला दो, या फिर वो शाम को चले उसी समय आप उठकर उसके 15 मिनट बाद उठकर कहें कि क्या खाओगे, जब जाने का समय है। ऐसी भी स्त्रियां मैंने देखी हैं स्वयं। वो उनके घर में बार बार झगड़ा भी देखा है। हमेशा उनकी माँ बीच में आ जाती हैं और तब उन माँ को क्या कहा जाए, आप स्वयं निर्धारित कहें कि उनको आप कौन सी माँ कहेंगे, उसमें कौन सी कैटेगरी में रखेंगे आप, सुलक्षणा या कुलक्षणा। प्यार का मतलब यह नहीं है कि हम अपने ही बच्चे का जीवन तबाह कर दें, आप अपनी ही बेटी का जीवन गलत फेवर लेकर के तबाह कर दें। तबाह ये होता है कि आप उनको सिखाएं कि चुनौतियों में रहकर भी खड़े होकर हम कैसे जिंदा रह सकते हैं। कृष्ण ने चुनौतियों में जन्म लिया, ईसा मसीह ने चुनौतियों में जन्म लिया। चंद्रमा को क्षय रोग हो गया, उन्होंने सूर्य की तपस्या कर करके सोमनाथ के जो ज्योतिर्लिंग है जाकर के पूजा करके स्वयं को ठीक किया और उनको शिव जी ने अपने माथे पर धारण कर लिया। कठोर तप का तो हर एक को फल मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलेगा। आप एक अच्छी पत्नी हैं तो आपका जीवन निश्चित रूप से अच्छा ही अच्छा होना है। और मैंने ऐसी तमाम स्त्रियां देखी हैं जो अपने ना सिर्फ अपने को संवार कर रखती हैं, अपने को स्नान ध्यान पूजा पाठ सुंदरता, वो अपने बच्चों को सफलता की तरफ ले जाती हैं, उन्हें पढ़ाती हैं लिखाती हैं, उनका खाना बनाती हैं, अपना कार्य भी करती हैं, अपनी नौकरी पर भी जाती हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें उनके लिए दिन छोटे पड़ गए हैं। और जो स्त्रियां कुछ नहीं करना चाहती उनको लगता है जीवन लंबा हो गया है, दिन बड़े हो गए हैं, सोते सोते उनको पता ही नहीं चलता। वो अपने जीवन में मान लीजिए उनको 80 साल जीना है तो 40 साल उनके जीने में 60 साल उनके सोने में निकल जाते हैं। तो क्या यह उचित है कि हम मरने की अवस्था में चले जाते हैं सोते समय। 4 घंटे की निद्रा बहुत है, बहुत है। आप किसी भी बड़े व्यक्ति को देख लीजिए जो शिखर पर हैं, वो उस 4 घंटे में भी नहीं सोते, उसमें भी उनकी चेतन अवस्था में वो जागते रहते हैं कि मुझे सुबह ये प्लानिंग करनी है। ऐसे ही जो सुलक्षणा स्त्री है वो प्लानिंग करती रहती है सोने के बावजूद कि वो अचानक से उठती है लेटने के बावजूद भी, मुझे छोले भिगोने हैं, सुबह बच्चों के लिए देने हैं, आज ये देने हैं, आज मुझे ये डिश तैयार करनी है, आज मुझे ऑफिस के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। वो अवचेतन में भी चेतन रहती हैं ऐसी स्त्रियां, और उन्हीं का नाम बनता है। आपने देख लिया होगा वैज्ञानिक छोर पर है वो। अपने घर में भी आप सोचते हैं क्यों पढ़ लिए लिख लिए हम तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो भाई क्या पढ़ लिखने के बाद आप खाना छोड़ देती हैं क्या? आप बताइए, क्या नहाना छोड़ देती हैं? क्या मलमूत्र त्यागना छोड़ देते हैं? क्या आंखें बंद करना शुरू कर देते हैं कहीं गंदगी होती है तो? क्या आप बोलना छोड़ देते हैं आप स्पेशल हो गए हैं? सब कुछ एक समान है, छोटा और बड़ा। लेकिन आपको बड़ा कौन बनाता है? आपके कर्म और व्यवहार। आपका परिवार सुखी कौन रख सकता है? क्या नौकर रख सकता है? आप बताइए। क्या आपकी माँ रख सकती है? आप बताइए। माँ ने अपना दायित्व निभा दिया, लेकिन आपका दायित्व कौन निभाएगा? आप खुद बताइए कौन निभाएगा? क्योंकि जब मिक्सी में हम जो भी चीज़ डालते हैं तो मिक्सी का काम मिक्सी करती है और गैस का गैस करती है, चूल्हे का चूल्हा करता है। हर आदमी अपना दायित्व निभा रहा है। सूर्य अपना काम कर रहे हैं, चंद्रमा अपना कर रहे हैं, वायु अपना कर रही है, जल अपना कर रहा है, आग अपना कर रही है। तो आप निश्चित करिए कि आपको अपना कार्य स्वयं करना है। अगर आपका काम किसी और ने कर लिया तो फिर आपकी क्या ज़रूरत। मैं जिस कंपनी में काम करती थी, हमारे संपादक जी ने कहा था छुट्टी लेने पर, मैं दैनिक जागरण में मैंने काम किया बहुत लंबे अरसे, 1 दशक तक, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई 1 हफ्ता की छुट्टी ले ले और उसकी ज़रूरत ना पड़े तो फिर उस व्यक्ति का अस्तित्व ही क्या है। अगर वो लंबी छुट्टी पर चला जाए तो उसकी जगह कोई स्थान ले ले तो फिर तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब आप उसकी ज़रूरत बन जाइए।
कि आप आधे घंटे के लिए भी अगर नहीं हैं तब आपकी महत्ता बढ़ती है। नरेंद्र मोहन जी के मुझे शब्द हमेशा याद रहते हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी थी कि आप बुरा बोलते हैं किसी के बारे में, वो वायुमंडल में होता है, ठीक ऐसे ही किसी की बुराई करते हैं तो वो घूम फिर तक आप पर मुड़ तुड़ कर वहाँ तक जब तक आता है, जब तक वो तबाही की तरफ ले जाता है। आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, सच बोलते हैं तो वह आपके सामने वैसा ही फल देता है, इच्छित फल जैसा आप कार्य करते हैं। तो हमें व्यवहारिक रूप में भी बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं। अगर मैं आज उनका उदाहरण दूं, इसलिए देना पड़ता है कि आज दैनिक जागरण किस बुलंदियों पर है, और उन्होंने एक कील लगाने से लेकर के उनके पिता पूरन चंद जी ने भी यही किया कि चादर बिछाकर अखबार बिछाकर सोते थे, और आज अखबार वह बुलंदियों पर है जिसमें 10 साल अगर मैंने वहाँ वर्क किया तो सोचिए वह 10 साल नरेंद्र मोहन जी के सामने वाले विशेष तौर से वो मेरे लिए मेरे खून में रगों में बहते हैं। एक अच्छाई के रूप में वह पूरी तरह से शाकाहारी, बाहर का ना खाने वाले, सकारात्मक सोच रखने वाले, वो एमपी भी बने भारतीय जनता पार्टी से, तो वही उन्हीं का नाम लिखा जाता है। आज हमारे सबके मस्तिष्क पर वो अखबार पटल पर घूमता है। ये उदाहरण इसलिए ले लिया कि वो मैंने वहाँ पर जिया, इसलिए ये मैं बढ़ चढ़ कर नहीं बता रही हूँ, बल्कि बहुत कम बता रही हूँ उनके गुणों के बारे में। तो इस तरीके से जब एक हम संस्थान में काम करते हैं तो हमें उनके नियमों का पालन करना पड़ता है। हम क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से वो नियम बनाए और मैं जाके कहने लगूं नहीं सर ये तो ऐसे होगा, ये तो ऐसे होगा। बहू की तरह मान लीजिए नई बहू किसी के घर में आए, वो पूरा परिवर्तन करना चाहे, तो संस्थान उनका था, उन्होंने कितने उसको सींचा, आप उसकी कदर नहीं जानते ना करना। तो आप जब रचेंगे बसेंगे तो आप उसको समझेंगे। इसी तरह से एक पत्नी को भी समझना होता है। जब वो एक पति के घर में आती है तो उसे ये समझना पड़ता है कि ये मेरा संस्थान है, ये मेरा अखबार है, ये मेरी कंपनी है, ये मेरा पति है, तब आप अच्छे से काम कर पाती हैं। जब आप ये सोचती हैं मैं क्या नौकर हूँ, ये कमाता है और मुझ पर रोब गांठता है, तू ये कर बच्चे पाल, जब आपके अंदर ये फीलिंग्स पैदा हो जाती है कहीं ना कहीं, तो वो हमें स्वयं को खाने लगती है। आपने देखा होगा कि कुछ जब दीमक लग जाती है पेड़ पर, वो खाली कर देती है, हरे भरे पेड़ को नष्ट कर डालता है एक छोटा सा कीड़ा। तो आपके अंदर छोटी सी दुर्भावना पूरे को खाली कर देती है, आपको स्वयं को। इससे हमें बचना होता है, क्योंकि हमें ये नहीं कहलवाना कि हम महान हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई पुरस्कार के लिए आप कार्य करें, पुरस्कार के लिए नहीं, पतिव्रता होने के लिए नहीं, बल्कि आप अपनी संतुष्टि के लिए, अपने अच्छाई के लिए उन गुणों को आप रखें, ताकि आपके चेहरे पर यह गुण हो कि मैं अपने पति की शक्ति हूँ और वो मेरे शिव हैं, मेरे बिना वो सब हो जाएंगे। इतनी ज़रूरत बन जाओ आप उसकी, इतनी ज़रूरत बन जाइए। यही तो कहा था ना उन्होंने कि शिव के बिना, पार शक्ति के बिना वो सब है। सबका मतलब क्या है, सब कुछ वो संचालित अगर करेंगी तो वो आपके निर्णय का भी पालन करेंगे, क्योंकि वो सिद्धांत अगर बने हैं तो वो सबके लिए समान रूप से बने हैं। और पतिव्रता शब्द का मतलब फिजिकल से नहीं है, सती होने से नहीं है, यह है आपके मन की पवित्रता, आपके क्रम की पवित्रता, आपके जो सोच है उसकी पवित्रता। अगर हमारे अंदर यह है कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत की बात करें, तो जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे अच्छे विचार आते हैं। गंदगी में बैठेंगे, गंदा का सोचेंगे तो आपके अंदर वही चारों तरफ की, अगर गंदगी में खड़े हैं तो वही बदबू आएगी, वही बीमार होंगे, वही बीमारियां आपके मन मस्तिष्क को लगेंगी, शरीर को लगेंगी, कैंसर होगा, दुनिया भर का होगा, टेंशन होगा और पूरा वातावरण दूषित हो जाएगा। लेकिन जब हम मंदिर में बैठते हैं तो आप कुछ भी मत करिए, एक चावल का दाना शिव जी के ऊपर रख देते हैं आप, और सारे आप मनोकामनाएं मांग लेते हैं बड़ी बड़ी, एक दाना रखकर, यानी आपकी भावनाओं का दाना। वो आपके एक दाने के भूखे हैं क्या, जिसका पूरा संसार अपना है? जरा सोचकर तो देखिए, वो एक चावल आपसे लेंगे क्या?
आप अपने आप को बड़े धन्ना सेठ बन जाते हैं कि मैंने ये चढ़ाया शिव जी को, वो चढ़ाया, मैंने पति की ये सेवा की, ये तो मुझे पूछता ही नहीं है। नहीं, आपकी फीलिंग्स हैं। आप हमेशा, जो स्त्री अपने मन में सुबह उठते ही सिर्फ पति का ध्यान रखती है, ये नहीं कि यहाँ पर रह रही है तो वो अयोध्या का मंदिर में रख रही है और पाकिस्तान का ध्यान रख रही है, अरब का रख रही है, यहाँ का रख रही है और पति के बारे में उठ। आप कहेंगे यह क्यों? ये भी मैंने देखा है। एक पति ने मुझे स्वयं बताया, क्यों आपके घर में झगड़ा होता है? मैंने पूछा कि आपकी भी तो कहीं गलती होगी। तो उन्होंने कहा कि मैं, जब तक मेरे हाथ में पैसा होता है तो मेरी पत्नी मुझे चाहती है कि मैं होटलों में इधर उधर गिफ्ट लाऊं, लेकिन काम के नाम पर बाथरूम गंदा, घर गंदा, बच्चा स्वयं नहाता है, बच्चे के 24 घंटे एलर्जी, बच्चे को ना पति का मतलब बर्तन पड़े हैं तो वो सोचती है कि पति ही बर्तन साफ करे। चाय बननी है तो पति चाय बना कर दे, खाना बना कर दे। वो अपना मेरे सामने सब हो चुकी है। मेरे अस्तित्व में वो एक ऐसा चलता फिरता बीमार जैसी लगती है। मैं क्या करूं? इरिटेशन होता है, छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे बच्चे की माँ है और मेरी पत्नी है। मैं वह कलंक अपने ऊपर नहीं लगाना चाहता, त्यागने का कलंक, क्योंकि हमारे पुराणों में लिखा भी गया है कि त्यागना उचित नहीं है। हमें रास्ता ही दिखाना पड़ता है। ऐसे में हमें कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं शिव की तरह से, क्योंकि अगर आप अर्धनारीश्वर हैं तो आधी ताकत तो भाई आपके पास भी है ना। आप भी तो गुलाम नहीं, आपको भी तो अपनी गृहस्थी का दायित्व लेना पड़ेगा। इसलिए आप संभल जाइए, आपको संभलना पड़ेगा। अगर आप एक दूसरे का नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि घर टूटता है। आप जितनी बार गिड़गिड़ा कर जाएंगे तो वो तुलसी की तरह से कहेंगे कि सांप को समझ करके आप बार बार ऊपर आ जाते हैं मायके में, और ऐसे प्यार से कोई फ़ायदा नहीं, आपको भी वही अपमान झेलना पड़ेगा। तब आप क्या तभी बनेंगे आप महान तुलसी? रामायण क्या तभी लिखेंगे? आप पहले लिख दीजिए तो बेहतर है, ताकि आपका घर परिवार ना टूटे, आपके बच्चे उपेक्षित ना हों। जिस स्त्री ने अपने बच्चे और पति को उपेक्षित कर दिया, तो शिव पुराण के पन्ने या कथा, वो कितना सच है कितना झूठ आप निर्णय करें। वो क्या यही कहते हैं कि उन्हें बाघिन का रूप लेना पड़ेगा, लोमड़ी का लेना पड़ेगा, कुत्ते का लेना पड़ेगा, सुअर का लेना पड़ेगा, मकड़ी का लेना पड़ेगा, बिच्छू का लेना पड़ेगा जन्म, और कुछ भी नहीं लेना पड़े। चलिए पढ़े लिखे हैं हम लोग, मान लीजिए कुछ भी ना लेना पड़े, लेकिन क्या वो बिच्छू और सांप से कम है जिंदगी, जब आप पति के बगैर अपने कहीं जाकर रहती हैं? आपकी कमजोरियां कितनी होती हैं। जो सुस्त्री है कभी भी अपने पति की कमजोरियों को किसी के सामने नहीं कहती, बल्कि उसकी वो शक्ति बन जाती है, ताकत बन जाती है। उधर पति के रूप में भी कुछ बताए गए हैं कि जो पति अपनी कमजोरी पति को प्यार में भी बता दे पत्नी को, तो वो बाद में उसका ताना सुनेगा, घर में कलेश होगा। और जो पूरी इनकम अपनी पत्नी को बताता है, उसका घर कभी सुख से नहीं रह पाता, क्योंकि वह भी अपने या तो पैसों का रूप दिखाएगी, या उसको उड़ाएगी, या अपने घर में और परिवार में इधर उधर उसका नाजायज उपयोग होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक जो कमाता है उसको पता रहता है कि मेरा पैसा, पत्नी जब कमाती है उसको पता चलता है मैं कितनी मुश्किल से कमाती हूँ। हर पत्नी के ऊपर ये लागू नहीं होता, क्योंकि सुलक्षणा पत्नी इतनी सारी हैं आज की डेट में। मैं अगर गिनती गिनाऊं तो बहुत कम है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी संभालती हैं, वो नंबर 1 ग्रेड की होकर के अपना घर का खाना स्वयं बनाती हैं, बच्चों को रखती हैं, पति का ध्यान रखती हैं। उनकी तो जितनी अवार्ड उनको दिए जाएं उतने कम हैं। लेकिन हम आज उनकी बात कर रहे हैं जो महिलाएं सिर्फ गुस्सा 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 करती हैं, हर टाइम उस गुस्से में जलती रहती हैं। उनको तमाम बीमारियां हो जाती हैं, पीसीओडी हो जाती है, गले में वायरस हो जाते हैं, उनकी स्किन खराब हो जाती है, उनको मोटापा घेर लेता है, क्योंकि सोना और खाना है ना। सोना खाना तो राक्षसी प्रवृत्ति का ही प्रतीक माना गया है। 6 महीने सोते थे रावण के कुंभकर्ण भाई वगैरह, और 6 महीने जागते थे। यही था मतलब, सारी उम्र आधा उनको जैसे ही जागते थे बस खाऊ 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 खाऊ, उनकी विचारधारा वही थी। तो हमें उन सब विचारधाराओं से सीखना होगा। हम
क्योंकि स्त्री भगवान ने बनाया, तो ये आपको बहुत बड़ा पुण्य मिला है कि आपके बच्चे पैदा हुए, आपको पति मिला। क्योंकि कई बार पुनर्जन्मों का कहिए या कुछ कहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि तमाम आपको वो जन्म नहीं मिल पाता, वो दायित्व नहीं मिल पाते, और वो अपने आप को कितना दुखी महसूस करती हैं। आप जा कर के देखिए, अनाथालय में, वृंदावन में, विडो के रूप में, छोड़ी गई स्त्रियों के रूप में, बुढ़ापे के रूप में, जरावस्था के रूप में, बीमार के रूप में, वो सब। इसलिए आपको जो दायित्व मिला है, कृपा करके हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आप अपने अंदर पार्वती माँ के गुण ले लीजिए सारे के सारे, क्योंकि आप अपने घर की सृष्टि की नियंता हैं। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, आप सक्षम हैं, लेकिन नल नील की तरह से आप अपनी ताकत भूली हुई हैं। आप सिर्फ अहम में मरे जा रहे हैं, अहम किसी का भी नहीं चलता। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।